जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा मोहन लाल की जय। ईश्वर जी कृपा के सबसे एक एक मित्रों के लिए, भाई बंधुओं के लिए जो इस चैनल में अपना सहयोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है। प्रिय बंधुओं, लगातार कोई न कोई नई खोज, कोई न कोई नई बात, तो मैं इसे इसलिए कहूंगा कि मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं। यद्यपि बात नई नहीं है, हमारे आपके ही बीच की बातें हैं जो हम आपसे करते हैं। आइए एक बात और, जो वास्तु की समस्या का एक बहुत बड़ा हवा समाज में फैला हुआ कि वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष के समाधान के केवल 2-3-4 कारणों पर विचार कर लें तो वास्तु दोष लगभग समाप्त हो जाएगा। एक तो हर व्यक्ति भयभीत हो गया है वास्तु दोष से। तो आइए इसके तलहटी में चलते हैं, इसके अंतःकरण में क्या छुपा बैठा है। वास्तु दोष के विषय में हम अगर अपने शास्त्रों पर जाएं तो शास्त्र कहता है कि पहले मकान बनते थे उसमें ब्रह्म क्षेत्र छूटता था, बीच में कुछ कच्ची जमीन छूटती थी उसे ब्रह्म क्षेत्र कहते थे, और दिशाओं का बंटवारा होता था, किस दिशा में क्या होना चाहिए। और आज इस भागती आपाधापी दुनिया में बड़े मुश्किल से कोई कमा धमा करके 150 गज जमीन लिया, वो भी कोई चौड़ा जाता है, कोई लंबा जाता है। उस स्थिति में वास्तु का ध्यान रख पाना बड़ा मुश्किल है। 2-3 चीज केवल ध्यान में रखने की बात है। शास्त्र कह रहा है कि आपका शौचालय ठीक दिशा में हो, आपका भोजनालय ठीक दिशा में हो, क्योंकि भोजनालय बहुत जरूरी है। भोजनालय से ही दिमाग का, बुद्धि का, मन का निर्माण होता है। इसलिए करें भोजनालय अगर आपका ठीक दिशा में होगा। और साथ साथ एक बात और, भोजन में अभक्षाभक्ष वस्तुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं तो फिर वास्तु भगवान ने फिर आपके घर में आ जाए तो आपके वास्तु को ठीक नहीं कर सकते। आपके भोजनालय में, हमारे यहाँ से सनातन धर्म में कहते हैं हर रसोई में, क्या नाम उसका, सीता माता की रसोई। पहले हमारी जो पहले अग्रज मातृकाएं हैं जो चली गई हैं, देखिए भोजनालय में कितना सख्त नियम था। भोजनालय में कभी किसी का प्रवेश नहीं होता था। लेकिन आज भोजनालय चलो खड़े खड़े हो गया, लोग रोगी हो गए, कोई बात नहीं है। तो सर्वप्रथम बड़ी छोटी छोटी बातों पर अगर हम आप ध्यान दें तो वास्तु दोष ठीक हो सकता है। तो सर्वप्रथम ये ध्यान देने की बात है कि हमारे भोजनालय में बनता क्या है। पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज की युवा पीढ़ी से भोजन बनाते समय वही चख लेते हैं। माताएं भोजन बनाती हैं तो चम्मच से चख लिया, नमक ज्यादा है कि कम है, मिष्ठान कम है कि ज्यादा है, ये ठीक नहीं। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सीता माता की रसोई है। रसोई बनाने वाली जो माता जो रसोई बना रही है, उसका परम धर्म है जब तक कोई घर के सारे लोग प्रसाद ना पाले तब तक उस भोजन को उच्चिष्ट न करें। ये बहुत जरूरी है और आप प्राय देखिए सबके घर में हो रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों पे हम लोग विचार करें तो वास्तु हमारा ठीक हो सकता है। अब आगे चलें हम लोग। वास्तु दोष के और भी कारण हैं क्या? आए घर से बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हुए पैर से चले आए, जूता चप्पल निकाल के रख दिया आपको। इसलिए करें हमारे यहाँ पैर से नकारात्मक ऊर्जा जूता चप्पल के माध्यम से मकान में प्रवेश करता है। इसलिए नियम रहा पहले कि घर में आइए तो हाथ पांव धो के आइए, ऐसा नियम था। अब इस नियम को ठंडी में कोई मानते, अगर ठंडी पड़ रही कौन हाथ पांव धोवे। इसलिए भोजनालय में आप अपने घर में जब भी प्रवेश करें तो अपना हाथ पांव धो के प्रवेश करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा वहीं साफ हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं पाएगी। और एक बात की तरफ चलते हैं। आपके घर में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है तो वास्तु दोष तुलसी का वृक्ष अपने आप सहज ही समाप्त कर देगा। तुलसी वृक्ष का सिंचन, तुलसी वृक्ष में दीपदान या आप करते रहिए, वास्तु दोष नष्ट हो जाएगा। इस पर भी गहरा वास्तु दोष है तो एक और बढ़िया उपाय कर लीजिए। पंचगव्य, गाय का, देसी गौ माता का मूत्र, उसका गोबर, उसका दूध, उसका दही, उसका घी, पंचगव्य से पोछा लगवा दीजिए। किसी शनिवार के दिन पंचगव्य का पोछा लगवाते रहिए। लगभग यह उपक्रम यदि आपने केवल 21 दिन कर लिया
तो वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, पक्की बात है। गौ माता की पंचगव्य में बहुत बड़ी क्षमता है प्रिय बंधुओं, इसलिए मेरा निवेदन है कि वास्तु दोष को ठीक हम ही आप कर सकते हैं। एक और इसको मैं बता रहा हूं, एक घंटी आ रही है, बिंग चाइन नाम है उसका, उसको आप लोग लें। वो कांसे की उसमें घंटियां लगी हुई हैं और उसकी तरंग जब हवा बहती है तो उसमें जो तरंग, उसकी जो ध्वनि उठती है, उस ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। उसको अपने मेन गेट पे लगा दीजिए, और जिसके मकान का दरवाजा दक्षिण मुखी हो तो जरूर लगाएं इसको। उसको आप लेके लगाइए, उससे जब हवा बहेगी, हवा बहने से वो तरंग उसमें से निकलती आवाज, जो ध्वनि निकलती है, वह तरंगवत होकर के आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को ठीक करके सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार यही निवेदन है कि आप बड़ी छोटे छोटे उपाय जो बिना खर्चे के हैं, इसको आप कीजिए, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। और घर में कभी भी मांस मद्य आदि का प्रयोग छोड़ दें, शुद्ध सात्विक रहें, भगवान की आराधना, भगवान के निश्चित रूप से दीपदान करें, धूप बत्ती का दान करें। अपने ठाकुरद्वारी में जो आपका घर का मंदिर है उसमें जरूर 5 मिनट 10 मिनट बैठें और बैठ करके भगवान की आराधना करें। इसी के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। इस बात को आप और सारे मित्रों को बताएं, शेयर करें। इसके साथ बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।